नमस्कार, आपका स्वागत है एम्स टुडे में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नीलिमा मिश्रा जी, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स की डायरेक्टर हैं। आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैम ने अपने क्षेत्र में बहुत सारी डेवलपमेंट्स की। मैं आपसे मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम डायग्नोस्टिक टूल के बारे में जानना चाहूँगा। वो बनाते वक्त आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए? जी, थैंक यू। बेसिकली अगर आप हम सभी जानते हैं कि मलेरिया को डायग्नोस करना सबसे ज़रूरी है, जिससे कि उससे होने वाली जो मौतें हैं उनको हम रोक सकते हैं। और जब एज अ रिसर्चर मैंने अपना काम मलेरिया में काम कर रही थी, तो मुझे जो चैलेंजेस दिख रहे थे कि हम कुछ मलेरिया की जो मेन हम कहते हैं कि जो प्रोमिनेंट स्पीशीज़ हैं, जैसे कि फेल्सीपेरम और वाइवेक्स, उसके लिए तो तकनीक थी, लेटरल फ्लोस थे, लेकिन अगर हम उसकी और अन्य जो स्पीशीज़ होती हैं उनके बारे में उस समय, जिस समय मैंने ये काम किया था 2012 में, उस समय इनके लिए इतनी ज़्यादा सुविधाएं और इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। और हमें ये एज अ रिसर्चर ये नहीं पता था कि क्या हम जब मलेरिया की डायग्नोसिस करते हैं उस समय हम और अदर स्पीशीज़ को मिस तो नहीं कर रहे। तो हमें ये ज़रूरत महसूस हुई कि हमें मलेरिया की जितनी भी स्पीशीज़ हैं, प्रजातियां हैं, उनका हम डायग्नोसिस का ऐसा कोई मेथड डेवलप करें जो कम समय में, कम कीमत में और बेटर सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी के साथ हमको जानकारी दे कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है, जो कि हमारा पेशेंट, उसके अंदर कौन सी स्पीशीज़ मलेरिया की है, जिसके अनुसार ट्रीटमेंट दिया जाए और वो पूरी तरह मलेरिया मुक्त हो जाए। मैम, हमने जाना कि आपने 2012 में उत्तर पूर्वी राज्यों में कई नियमों में बदलाव किए थे ताकि मलेरिया प्रबंधन का पता चल सके। तो उन नियमों में बदलाव करने का विचार आपके मन में कैसे आया और उसका क्या प्रभाव रहे? जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब हम ट्रीटमेंट लेते हैं तो ट्रीटमेंट कुछ समय बाद उसमें जो है रेजिस्टेंस आ जाती है, प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो जाती है और उसके कारण उसका जो इफ़ेक्ट है वो कम हो जाता है, जिसे हम मलेरिया में ड्रग रेजिस्टेंस, एंटी मलेरियल ड्रग रेजिस्टेंस बोलते हैं। और इसके कारण जो मरीज हैं वो पूरी तरह मलेरिया मुक्त नहीं हो पाते और जिसके चलते उनमें जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो डेथ्स हैं, वो हम पूरी तरह रोक नहीं पाते। तो इसको चलते इस तरह के प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए नेशनल प्रोग्राम, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, जो कि मलेरिया में भी काम करता है और जिसके द्वारा मलेरिया का प्रिवेंशन, कंट्रोल और ट्रीटमेंट डिसाइड होता है, उस प्रोग्राम के साथ हमने ड्रग रेजिस्टेंस मॉनिटरिंग के लिए बहुत बड़ा एक परियोजना को शुरू किया था और वो 2009 से शुरू हुई थी। इस परियोजना में हम लोगों ने हमारे देश में 15 राज्यों में हम इन 15 राज्यों में से एक डिस्ट्रिक्ट में मलेरिया के ट्रीटमेंट की ड्रग रेजिस्टेंस को मॉनिटर करते थे। उसी दौरान हमने 2009 से 2012 में नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जो कि पर्टिकुलरली त्रिपुरा, मिज़ोरम, मेघालय और नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा ही एक और राज्य है वेस्ट बंगाल, वहाँ पर स्टडीज़ के द्वारा ये दिखाया कि जो ट्रीटमेंट हम मलेरिया के पेशेंट्स को दे रहे थे और उस ट्रीटमेंट में रेजिस्टेंस जो है, पार्टनर ड्रग रेजिस्टेंस हमें मिली, जो कि सल्फाडॉक्सिन पायरामिथामिन, जो कि एक कॉम्बिनेशन है आर्टिमिसिनिन का, उस कॉम्बिनेशन में ड्रग रेजिस्टेंस को हमने इन वीवो स्टडीज़ और इन विट्रो स्टडीज़ के थ्रू एस्टेब्लिश किया। और जिसके चलते हम ये नेशनल प्रोग्राम के साथ, चूँकि हमारी स्टडीज़ थी, तो हम उनको ये एविडेंस क्लियर कट दे पाए कि ये ड्रग इन रीजन्स के जो पैरासाइट है उसके लिए रेजिस्टेंट हो गई है।
तो उसके बेसिस पे ये जो हमारी फाइंडिंग्स हैं वो नेशनल प्रोग्राम के साथ हम लोगों ने टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी होती है डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज के अंडर, उनके सम्मुख ये जो हमने कार्य किया था रिसर्च का वो प्रस्तुत किया गया। उसको हर तरह से उस डेटा को चेक किया गया। उसकी और भी जो वेस्ट बंगाल से स्टडी आई थी वो भी उसी तरह का एविडेंस प्रोड्यूस कर रही थी। तो इस सब को मद्देनज़र वहाँ पर जो सब नेशनल ड्रग पॉलिसी फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन रिवाइज की गई और उसमें अब हम आर्टीमीथर ल्यूमेफेंट्रिन का ट्रीटमेंट देते हैं फॉर फेल्सीपेरम मलेरिया। तो जो हमारे बाकी राज्य हैं हमारा जो भारत देश है वहाँ पर जो बाकी जो ट्रीटमेंट है फेल्सीपेरम मलेरिया के लिए है वो अभी भी आर्टिमिसनिन प्लस सल्फाडॉक्सिन पैरामिथामिन है, जबकि नॉर्थ ईस्ट में हमने आर्टीमीथर प्लस ल्यूमेफेंट्रिन का इंट्रोडक्शन उस पॉलिसी चेंज के कारण किया गया। मैम, हमारा जो भारत है 4th लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, बन चुका है, लेकिन अभी भी हेल्थ सेक्टर में बहुत पीछे छूट गया। तो मैम, आपके अकॉर्डिंग क्या चेंजेस हम लोगों को अपने नियमों में लाने चाहिए ताकि जो हमारा हेल्थ केयर है वो भी बढ़ जाए? देखिए, जैसे मैं करंट जो मेरा इंस्टीट्यूट है जहाँ मेरे ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स एंड वो काम करता है क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग पर। तो मुझे एज अ डायरेक्टर एज वेल एज अ साइंटिस्ट ये समझ में आता है कि आज अगर हम किसी भी इंडस्ट्री की बात करें जहाँ हेल्थ केयर से रिलेटेड हम प्रोडक्ट्स ला रहे हैं या हम हेल्थ केयर को अगर आगे ले जाना चाहते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी है कि उनमें जो क्वालिटी है उसका इम्प्रूवमेंट हो। और वो क्वालिटी इम्प्रूव हम तभी कर सकेंगे जब हम अपने हर स्टेप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में हर प्रोसेस में क्वालिटी को इंश्योर करें। और क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए हम उसमें इस तरह के मापदंड रखें जो कि वो इंटरनेशनल लेवल को compete कर सके। हमारे देश में बहुत ही हम सबके पास हम बहुत चौमुखी प्रतिभा के धनी हैं। हमारे यहाँ मेहनत से या हमारे यहाँ कहना चाहिए प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर हम अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे और फोकस्ड होके एक प्रोडक्ट बनाएंगे जो कि इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको मीट करेगा, तो वो दिन दूर नहीं जब हम लोग अपना जो प्रोडक्ट है उसको फुल 100% एक्सपोर्ट कर पाएंगे। मैम, जैसा कि आप आज IIMS गाज़ियाबाद में आए, यहाँ पे आपने नए नए छात्रों से इंटरेक्शन किया, तो आप उनके लिए कुछ अपने अनुभव के आधार पर कुछ जानकारी देना चाहें या फिर कुछ फ्यूचर टिप्स देना चाहें? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि जो बच्चे आज आपके इस संस्थान में आए हैं वो हमारे भारत देश के फ्यूचर हैं और उन बच्चों में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं जिन्हें हमें सही डायरेक्शन देते हुए आगे बढ़ाना है। सबसे पहले आज का अगर हम बात करें तो ये बच्चे नए भारत की शुरुआत करेंगे और इन बच्चों में डिसिप्लिन, इन बच्चों में हेल्थ के प्रति चेतना और इन बच्चों में एक कहना चाहिए पैशन होना चाहिए। वो जो भी काम करें उसमें अपना बेस्ट दें। इस माहौल में जहाँ पर IIMS की एक्सपीरियंस फैकल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट मौजूद है उसका सदुपयोग करें। अपने टीचर्स को जो कि जिनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज़ है उसका वो समय समय पर मार्गदर्शन लें और अपने जो पेरेंट्स ने जिस एक्सपेक्टेशन के साथ उनको यहाँ भेजा है उसको पूरा करने के लिए अपना मैक्सिमम टाइम लर्निंग में विथ हैंड्स ऑन स्किल्स वो लेने में लगाएं और आगे आने वाले समय में उनके लिए बहुत सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो वेरियस स्कीम्स हैं, अगर हम बात करें डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, UGC, इतनी हमारे देश में इतनी सारी स्कीम्स हैं जो इन बच्चों को सपोर्ट कर सकती हैं स्किल डेवलपमेंट में और आगे फ्यूचर में रिसर्च को एज अ करियर
की तरह ले जाने में, कि ये सब चीज़ें उनका एक सुनहरा भविष्य बनाने में मददगार रहेंगी। मैम, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मैं उज्ज्वल आनंद, कैमरा पर्सन जागृति के साथ। आई एम एस टुडे।